राज्य के अधिकांश जिलों में 97% विद्यालय बिना प्रधानाध्यापक के हैं। बदकिस्मती है कि हमारे राजनेता अपने तो साल में 2 बार अपना वेतन वृद्धि और सब करवा लेते हैं, लेकिन आज हमारे शिक्षकों की स्थिति है कि 30-30 वर्ष हो जाने पर भी उन्हें एक किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया गया है। ये हमारे राज्य के लिए, हमारे प्रबुद्ध लोगों के लिए, इस समाज के लिए बहुत बड़ी कलंक है। तो हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, शिक्षकों को समय पर प्रमोशन नहीं मिलता है। अगर सरकार हमें एमएसपी देगी तो 10, 20 और 30 वर्षों में निश्चित रूप से सभी शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि का लाभ होगा। हमें शौक नहीं है कि हमारे शिक्षक बंधु जो 13 साथी है नौजवान, वो बैठे रहे आमना अनशन में, ये शौक हमारा नहीं है। अभी हम हैं राजभवन के पास और यहाँ पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के लगातार 5 अगस्त से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमारे पास ये शिक्षक संघ के सदस्य हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनार्दन सिंह हुआ, सिमरिया उत्क्रमित प्रदेश समानों से हम शिक्षक है। क्या लगता है हेमंत सरकार आप लोग के मांगों के प्रति संवेदनशील है क्या? मांगों के प्रति तो संवेदनशील है, लेकिन जितना सापेक्षक संवेदनशील हो उतना सापेक्षक संवेदनशील नहीं है। और हमारी मांगे हैं जो एमईसीपी लागू करने का, उसके प्रति हमारी संगठन बहुत जोरदार सख्ती से लगी हुई है और उम्मीद है कि सरकार इस पहल पर अमल करेगी। क्योंकि शिक्षा के वर्ग ऐसा वर्ग में आता है जिन्हें जनगणना में भी लगाया जाता है, चुनाव में भी लगाया जाता है, लेकिन जब उनकी मांग होती है तो सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं देती है। ऐसे में शिक्षक जो संघ का भी अनशन चल रहा है, आगे आप लोग की क्या लड़ाई रहेगी? आगे हम लोगों की लड़ाई रहेगी, अगर सरकार नहीं मानती है तो घेरा डालो डेरा डालो का है और इसको और मैंने कड़ा रूप से आगे कार्रवाई किया जाएगा। कहाँ पर आप लोग घेरा डालो डेरा डालो का? जिला मुख्यालय या विधानसभा का? विधानसभा का घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम बनाया जा रहा है और अगर सरकार इस पर नहीं अगर पहल करती है तो इस पर कड़ा रूप से संघ काम करेगी। क्योंकि विधानसभा का सत्र भी अभी खत्म हो गया है, अब अगर ये आपकी मांग को पूरा किया जा सकता है तो विशेष कैबिनेट का बैठक बुलाकर के किया जा सकता है। ऐसे में क्या लगता है हेमंत जी आप लोग के लिए कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं क्या? अगर सापेक्षक अगर पहल उनके अंदर हो सकता है तो इसका एक बैठक बुला सकते हैं। अगर सरकार अगर इस पर गंभीर रहती है तो एक बैठक बुला सकते हैं मुख्यमंत्री महोदय। अभी भी इन लोगों का उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी विशेष बैठक बुला करके इन लोगों की मांग को पूरा कर सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सिमरिया से हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी आप लोग के प्रति कितने गंभीर हैं? गंभीर तो हैं, हमारी कई मांगों पर वो विचार किए हैं। इस पर भी संघ के द्वारा पहल हो रहा है तो सकारात्मक अपना सकते हैं। वो कि कहा जा रहा है अभी यहाँ पर जो आए हैं शिक्षक कर्मी जो अनशन के लिए, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि झारखंड में लगभग 95% सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक का पद खाली है। ऐसे में क्या शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से झारखंड के सरकारी स्कूलों में चल रहा है क्या? बहुत परेशानी है। सहायक शिक्षक ही प्रभारी का पद संभाले हुए हैं और रिपोर्टिंग में फंसे रहते हैं। वित्तीय लाभ उनको नहीं मिल पाता है और काम करना पड़ता है प्रधानाध्यापक का। परेशानी तो है। तो अगर हम लोग देखा जाए हेमंत सोरेन के कार्यकाल को, तो इस कार्यकाल में आप लोगों ने कभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास किया था क्या इस मांगों को लेकर के? इसके पूर्व भी 2023-22 में एक बार प्रदर्शन किया गया था। ये वेतन विसंगति जो है उसके बारे में उनको अवगत कराया गया था और एमएससीपी के लिए भी बात रखा गया था। इन लोगों का कहना है कि
वेतन विसंगति को लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास में मांग रखा गया था, लेकिन अभी तक इन लोगों की मांगों को हेमंत सोरेन जी पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में और भी झारखंड के अलग अलग जिलों से शिक्षक संघ के सदस्य आए हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि इन लोगों की क्या प्रमुख मांग है और हेमंत सोरेन जी से इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश प्रसाद है। मैं चतरा जिला अध्यक्ष हूँ अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का। हम विगत 5 अगस्त से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। पूरे झारखंड में सभी कर्मियों को एमएससीपी दे है, लेकिन केवल शिक्षकों को छोड़कर तो हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। शिक्षकों को समय पर प्रमोशन नहीं मिलता है। अगर सरकार हमें एमएससीपी देगी तो 10, 20 और 30 वर्षों में निश्चित रूप से सभी शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि का लाभ होगा। इसके साथ साथ 2006 से जो छठा वेतनमान लागू हुआ, उसमें जो वेतन विसंगति है, हम शिक्षकों को न्यूनतम आरंभिक वेतन नहीं दिया गया, इसको लेकर के हम धरने पर बैठे हैं। इसके साथ ही हमारे अंतर जिला स्थानांतरण के मुद्दे पर हमारे शिक्षक आंदोलनरत हैं। बहुत सारे शिक्षक जो हैं विभिन्न जिलों में कार्य कर अपने मूल जिला को छोड़कर दूसरे जिले में कार्य कर रहे हैं, जबकि सरकार की नियमावली ही इस प्रकार थी कि उनको मजबूरी में दूसरे जिले में जाकर के ज्वाइन करना पड़ा। वैसी स्थिति में अंतर जिला स्थानांतरण 2006 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को मूल कोटि में वेतन निर्धारण और एमएससीपी के लिए हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। कब से आप शिक्षक पद पर कार्यरत? लगभग हमारे नौकरी लगभग 25 साल हो गया। अभी तक हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं मिला, तो इसी के कारण हम लोग आंदोलनरत होकर के यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। हेमंत सरकार कर्मचारियों के हित में बहुत कदम उठाई है। उन्होंने निश्चित रूप से सभी कर्मियों को ओल्ड पेंशन दिया है, बीमा का लाभ दिया, बीमा इंश्योरेंस का लाभ दिया है। हम हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ निश्चित रूप से दे। तो ये चतरा जिला के शिक्षक संघ का अध्यक्ष थे, जिन्हें अभी उम्मीद है कि हेमंत जी जिस प्रकार से अन्य कर्मचारियों के मांगों को पूरा कर रहे हैं, तो शिक्षक संघ के भी मांगों को पूरा करेंगे। क्या नाम है? अजय कुमार साहू। कहाँ से आए हैं आप? मैं पश्चिम सिंहभूम चकदरपुर से हूँ। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ कोल्हान प्रमंडल का अध्यक्ष भी हूँ। आप लोग जिन मांगों को लेकर के हेमंत सोरेन को घेरने के लिए आए हैं, क्या लगता है हेमंत सोरेन जी आप लोग के मांगों को लेकर के संवेदनशील है क्या? संवेदनशील तो अभी तक उनका दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सरकार जो है अभी कुछ काम कर रही है, अच्छा काम भी कर रही है। और बहुत सारी मांगे, जैसे शिक्षकों के बारे में एक पुराना पेंशन की जो मांग थी, उसे इन्होंने पूरा किया है। तो मुझे तो उम्मीद है, और हर सरकार से हमें उम्मीद भी रहती है। सरकार जो है गार्जियन की भूमिका में रहती है, हम ही लोग चुन कर भेजते, जनता ही चुन कर भेजती है। और शिक्षक का भी एक अहम रोल रहता है उसमें। शिक्षक भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज के लोग हमारे मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हेमंत साहब जो है, हम शिक्षक की पीड़ा को समझेंगे और इस मांग को, जो कि मांग कोई नई नहीं है, पुरानी है और कोई नई बात भी नहीं है। बिहार सरकार ने शिक्षकों की जो हमारी मुख्य इस आंदोलन की मांग है एमएससीपी, इसे बिहार सरकार ने पहले ही लागू कर चुका है शिक्षकों के लिए। यहाँ भी इस राज्य में भी तरहाट विद्यालय के शिक्षकों को प्लस आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को, हाई स्कूल के लिपिकों को, उनको भी एमएससीपी मिलता है, लेकिन केवल शिक्षकों को इससे अलग रखा गया है। अब समस्या यहाँ ये है कि शिक्षक 30 साल तक सेवा दे रहे हैं, 30 साल में एक ही वेतनमान में रिटायर हो जा रहे हैं। जो प्रोन्नति की वर्तमान नियमावली है, इतनी सड़ी गली नियमावली है, इतनी जटिलताओं से भरी हुई है, जिसके कारण आज भी राज्य के अधिकांश जिलों में 97% विद्यालय बिना प्रधानाध्यापक के हैं। ये उन विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बहुत पहले से जो सैंक्शन है जहाँ पोस्ट, बाकी तो अभी कई मध्य विद्यालय बने, कई उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय बनाया गया, वहाँ की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मेरा कहना है कि सरकार को जो है
एक नया सोच लाना होगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाना होगा। अधिकारियों के भरोसे रहकर इस राज्य को नहीं चलाया जा सकता। यहाँ के जनप्रतिनिधि, मंत्री जो सरकार के मुख्य बैठे हुए हैं, उनको कुछ अपना सोच लाना होगा। एक उदाहरण है बाबूलाल मरांडी के समय का। जब बाबूलाल मरांडी समय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक पुरानी जो व्यवस्था थी शिक्षकों के पदस्थापन की, उसे अपनी इच्छा शक्ति से एक झटके में बदल दिया। गिरिडीह प्रखंड में शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया, नियम को बदल दिया। तो मेरा कहना है कि नियम नहीं है तो आप नियम बनाइए, शिक्षकों को प्रोन्नति दीजिए। हमारे भाई जो 10, 12, 13, 20, 30 साल से हमारे शिक्षक भाई जो एक ही वेतनमान में सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं, को विवश है, उनकी सूझ लीजिए। 10, 20 और 30 वर्ष में कम से कम उन शिक्षकों को 3 जो एमएससीपी में वित्तीय उन्नयन का लाभ है उन्हें दीजिए। प्रोन्नति नियम के कारण उनको तो लाभ नहीं मिल रहा है, उस नियम की जटिलताओं को दूर कीजिए, एमएससीपी दीजिए और ये काम सरकार आसानी से कर सकती है। बिहार सरकार उदाहरण है, विधानसभा में भी ये बात उठी है, बात भी आगे बढ़ी है। सारे कागज जो है संघ के द्वारा और सारे शिक्षक संघ के द्वारा भी इसे सरकार के समक्ष रखा गया है, हर अधिकारियों के समक्ष रखा गया। अधिकारी नहीं बोल सकते हैं, सरकार नहीं बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं बोल सकते कि मुझे हमें मांग के बारे में पता नहीं है। सारी चीज, सारी कागजें, सारे जो सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स है वो सब सरकार के पास है। आप लोग इस मांग को, चूंकि आप कोल्हान से आते हैं, जब चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे तब आप लोग मिले थे क्या चंपई सोरेन जी से इन मांगों को लेकर के? चंपई सोरेन जी से तो नहीं मिला गया, लेकिन एक बात है, मुख्यमंत्री जी को पहले ज्ञापन दिया गया था। मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो भले ही पद रहता है, मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन जाता है। चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे, उनसे हमारी आशाएं थी, संगठन के लोग भी मिले थे उनसे, लेकिन इस मांग पे नहीं मिले और अन्य मांगों पे मिले। और उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थी काफी हलचल वाली थी, बीच में चुनाव आ गया था, लोकसभा का आचार संहिता भी लग गया था, तो उस समय ये मांग हमने उनसे पुनः नहीं रखी। लेकिन ये मांग हमारी बहुत पुरानी है। इसके पहले जो हमने 4 चरणों का आंदोलन अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक ने किया था, उसका चौथा चरण हमने मुख्यमंत्री से वार्ता करने के बाद स्थगित रखा था। 1 साल बीतने के बाद मजबूर होकर, ये हमें शौक नहीं है कि हमारे शिक्षक बंधु जो 13 साथी है नौजवान वो बैठे रहे आमना अनशन में, ये शौक हमारा नहीं है। तो उसके बाद हमें मजबूरन बैठना पड़ा जब आश्वासन की घुट्टी हमें केवल पिलाई गई और अधिकारियों के। तो मेरा कहना है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो आज ही अभी के अभी ये मांग हमारी पूरी हो सकती है। बस एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाना होगा हमारे सरकार को और मुख्यमंत्री को। तो आपको क्या कहना है कि हेमंत सोरेन जी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है क्या? अभी तक तो इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई है, लेकिन इस मांग पर अभी उनकी इच्छा शक्ति उतनी नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी जो जिस तरह के मूड में है और जिस तरह से एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री उनको कहा जा रहा है, एक नया नया योजना उन्होंने लेके आया है सभी समाज के भलाई के लिए, शिक्षक की भलाई के लिए भी जरूर इस इच्छा शक्ति को दिखाएंगे और पूरा करेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। वो एक कोल्हान से आए हुए शिक्षक हैं जो इस उम्मीद पर टिके हुए हैं कि हेमंत सोरेन जी इन लोगों की मांगों को अवश्य पूरा करेंगे। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि हेमंत सोरेन जी झारखंड के शिक्षकों की मांगों को पूरा कर पाएंगे या नहीं। कहाँ से आए हैं आप? हम पश्चिम सिंहभूम चाईबासा से आए हैं। क्या लगता है, जो जानकारी मिल रहा है कि सरकारी स्कूलों में अधिकांश प्रधानाध्यापक के पद जो है खाली है, ऐसे में झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है सुचारू रूप से चल रहा है क्या सरकारी स्कूलों में? पूर्णतः सुचारू रूप से ठप है। कहा जाए कि किसी तरह से काम चलाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के लगभग 95% सीट खाली है। 98% पद रिक्त है। जब 98% सीट खाली है तो कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? कार्य कहा जाता है ना कि किसी भी कार्य के लिए एक्टिंग हेडमास्टर रखा गया है। और प्राइमरी शिक्षकों में एक गुण है, चूंकि प्राइमरी शिक्षक जो पहले से आज एमएससीपी की मांग को लेके आए हैं, वे शिक्षक आए हैं जो पहले से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ऊंची डिग्रियां लेकर आए हैं, लेकिन सरकार ने नहीं दी। वे अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अभी भी शिक्षा को जीवित किए हुए हैं। वे उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिसे देखने वाला कोई नहीं है, न उसके माँ बाप हैं, न उसका समाज है, कोई है। और उस बच्चे को
आज वो अभी भी अलख जगाए हुए हैं और वे बच्चे अभी भी अच्छे अच्छे जगह पर जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे राजनेता अपने तो साल में 2 बार अपना वेतन वृद्धि और सब करवा लेते हैं, लेकिन आज हमारे शिक्षकों की स्थिति है कि 30-30 वर्ष हो जाने पर भी उन्हें एक किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया गया है। ये हमारे राज्य के लिए, हमारे प्रबुद्ध लोगों के लिए, इस समाज के लिए बहुत बड़ी कलंक है। और इस तो इनका कहना है कि विधानसभा में विधायक लोग अपनी वेतनमान की वृद्धि हर 2 साल में तो कर लेते हैं, लेकिन जब वही बच्चों में शिक्षा देने वाले शिक्षक की वेतनमान पिछले 30 सालों से जो टीचर जिस वेतनमान पर काम कर रहे थे उसी वेतनमान पर अभी भी काम करने के लिए विवश हैं और सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, ऐसा कहना है यहाँ पर अनशन के लिए आए हुए टीचर संघ के सदस्यों के द्वारा। आप देख सकते हैं कि राजभवन के पास कितनी बड़ी संख्या में झारखंड के अलग अलग जिलों से शिक्षक लोग आए हैं अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए, और इन्हें अभी भी उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जी अपने कार्यकाल में शिक्षक संघ के मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।